मुंबई जैसा शहर जब भागता दौड़ता है ना, तो उसको रोकने के लिए सिर्फ दो चीज़ें काम आती हैं। एक तो मुंबई की मुंबई जैसे कभी ना रुकने वाली बारिश, और दूसरा सुस्ताने का बहाना देने वाली चाय। कहते हैं कि हर इंसान को ना अपना दुख और अपनी चाय अपनी सी लगती है ना। वो आई थिंक चाय के लिए तो ये होता है कि वो हर एक का एक सीक्रेट मसाला होता है, उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे हमारी वाली में हम थोड़ी सौंफ और थोड़ी काली मिर्च ज़रूर डालते हैं, ख़ासतौर अगर मानसून हो। और अगर आप महाराष्ट्र में तो लेमन ग्रास नहीं डाला तो साहब फिर आपने गवती चाय पी ही नहीं, सच में। क्या कमाल की चीज़ है ना चाय। मतलब चाय पे हम एक दूसरे के करीब भी होते हैं, लेकिन चाय के साथ भीड़ से दूर भी होते हैं। अच्छा, मुंबई को चाय रोकती है, मॉनसून रोकता है, लेकिन मुंबई को चलाता पता है क्या है? वड़ा पाव। और चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या मॉनसून, वड़ा पाव और चाय का कोई मुकाबला नहीं। मतलब आज वड़ा पाव बनने वाला है। कई बार जो है वो आज क्या बनेगा इसका आइडिया आप खुद को दे देते हो। कई बार लोग आपको आइडिया दे देते हैं, और कई बार बारिश आपको आइडिया दे देती है। आज वड़ा पाव बनाते हैं, है ना। और बड़ा वड़ा पाव बनाते हैं। वो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू शुड डांस लाइक नो वन इज़ वॉचिंग, है ना। मतलब नाचो तो ऐसे खुल के नाचो जैसे कोई नहीं देख रहा है। और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जब कोई नहीं देख रहा होता ना,
तब खाना भी सबसे अच्छा बनता है। इसलिए कई बार चुपचाप सिर्फ खाने के साथ रहना और खाने के साथ बातें करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज हम सिर्फ खाने से बोलेंगे, या हमारा खाना बोलेगा। हमारे उस्ताद पता है क्या कहते हैं? हमारे उस्ताद कहते थे कि भैया देखो, पानी तब पिलाओ जब प्यासा हो, खाना तब खिलाओ जब भूखा हो, तो तेल में चीज़ तब डालो जब तेल गरम हो, है ना। उसके बाद जो आवाज़ आती है ना, वो उससे पता लग जाता है कि देखिए कुछ बढ़िया बनने वाला है। मतलब मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तानी खाने में बघार या तड़के से खूबसूरत कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आवाज़ भी है जो आपको बता देती है कि देखो कुछ अच्छा बनने वाला है। इसमें खुशबू भी है और फ्लेवर भी। अ गुड तड़का इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ गुड डिश। अच्छा, कभी ये सोचा है कि पूरे हिंदुस्तान को मॉनसून में बेसन की तली हुई चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं? इसका जवाब है मेरे हिसाब से सौंधापन। जब बारिश की बूंदें मिट्टी पे गिरती हैं ना, तो वो जो सौंधापन, वो जो मिट्टी की खुशबू आती है, बेसन का सौंधापन उस मिट्टी की खुशबू को और खूबसूरत बना देता है। आई लाइक टू थिंक सो।
एक काम करते हैं, जो वड़ा पाव तलते समय बेसन का बूरा बच जाएगा वो डाल देते हैं। एक छोटी सी चटनी है देखिए, है, और पूरे हिंदुस्तान की जो वेस्टेज बचाने वाली आदत है ना, उसको रिप्रेजेंट करती है। मेरे को बड़ा मज़ा आता है यार। आई एब्सोल्युटली लव मेकिंग दिस चटनी। वो अगर शायराना अंदाज में कहें तो वो कहते हैं कि जब तैयार होगे तो तर जाओगे, मतलब you'll come up when you're ready, है ना, and be noticed। वही तलने का मतलब भी तो वही है साहब, आप डालते हैं चीज़ और जब तैयार होती है तो तर जाती है, ऊपर आ जाती है ना। छोटे होते हम बड़े फैसिनेटेड होते थे, हमें लगता था ये दादी ने डाला और ये बस ऊपर आने का इंतज़ार करते थे। जैसे ऊपर आया तो हमें लगता था चलिए साहब अभी जो है ये हमारे पेट में जाने के लिए तैयार है। वही है साहब, मतलब मुद्दा तो वही है ना फिर, कि तैयार हो गए तो तर जाओगे और फिर गले से उतर जाओगे। तो जैसे असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है, वैसे ही वो वड़ा पाव से ज़्यादा वड़ा पाव की मिर्ची प्यारी होती है ना। तली हुई मिर्ची अगर एक की जगह गलती से दो आ जाए तो साहब ऐसा लगता है कि इस मानसून में हमसे लकी कोई नहीं।
और जो बात चाय से शुरू करी है वो चाय पे ख़त्म ना हो तो फिर फ़ायदा क्या। क्योंकि अगर मुंबई को एक तरफ बारिश और चाय रोकती है तो दूसरी तरफ वड़ा पाव चलाता है ना। और इस रुकने चलने का नाम ही मुंबई है। ठीक है कि नहीं? खाया जाए अब। ये शेर किसी का नहीं है, अब चाय पीते पीते बन गया तो आपको सुनना पड़ेगा। अच्छे बुरे गीले सूखे दिनों में बस एक चाय है जो कभी मुंह नहीं मोड़ती है। अच्छे बुरे गीले सूखे दिनों में बस एक चाय है जो कभी मुंह नहीं मोड़ती है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो चाय उठा लेता हूं मैं, क्योंकि यादों के जरिए चाय खुद को खुद से जोड़ती है। टी इज द अल्टीमेट ग्लू, ट्रस्ट मी।